बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद, पार्क व्यू सिटी, सिमली डैम रोड या इसके अतराफ में जितनी भी लोकल सोसाइटीज हैं उनको एक नई एक्सेस जो है वो दे दी गई है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम पीएम सेक्रेटरीट और इस एरिया को जो है 5 मिनट की एक्सेस यहां से देंगे। वो एक्सेस कैसे दी जाएगी आए मैं आपको बताता हूँ। और मैंने कहा था यहाँ से आगे मारगला इनक्लेव की जो है मेन एंट्री पॉइंट है, तो आए मैं आपको मारगला इनक्लेव की एंट्री दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिकमत खान बरकी आज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्क रोड के ऊपर जो कि सीडीए की मेन शाहराह है जोन 4 की। आप मेरी बैक साइड पे ये ट्रैफिक देख सकते हैं जो कि रवा दवा है। आज के वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद, पार्क व्यू सिटी, सिमली डैम रोड या इसके अतराफ में जितनी भी लोकल सोसाइटीज हैं उनको एक नई एक्सेस जो है वो दे दी गई है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो इस वक्त हम मेन पार्क रोड के ऊपर मौजूद है। आप मेरी बैक साइड पे ट्रैफिक देख सकते हैं। यहाँ से हम हार्डली 500 मीटर आगे एक्सेस करते हैं। वहां से जब हम लेफ्ट टर्न करते थे जिना एवेन्यू के ऊपर तो वहां से हम एक्सेस करते थे बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद, पार्क व्यू सिटी, नेवल फार्म हाउसेस, इस एरिया को एक्सेस करते थे। लेकिन 1 साल पहले यहाँ पर डीएचए और सीडीए का एक जॉइंट वेंचर शुरू हुआ है मारगला इनक्लेव। उसकी बदौलत उन्हीं की वजह से आज बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद, पार्क व्यू सिटी और नेवल फार्म हाउसेस या इसके इतराफ में जितनी भी लोकल सोसाइटीज है उनको एक नई एक्सेस दे दी गई है, एक नई रास्ता बना दे दिया गया है जिसपे काम जोरों शोर से शुरू है। यहाँ पर इस वक्त हम पार्क रोड पर मौजूद है और इस पार्क रोड से जो है ये रोड डायरेक्टली एक्सेस करेगी मारगला इनक्लेव, बैरिया इनक्लेव और पार्क व्यू सिटी को। तमाम तर तफसील इसी वीडियो के अंदर हम बताएंगे। ये रोड कहां कहां से गुजरेगी, कहां कहां तक जाएगी, बैरिया इनक्लेव को इसकी एक्सेस कहां से मिलेगी, पार्क व्यू सिटी को इसकी एक्सेस कहां से मिलेगी और बाकी आसपास की जो लोकल सोसाइटीज हैं, लोकल एरिया है, उनको ये एक्सेस कहां से मिलेगी। ये 220 फीट की बड़ी बुलेवार्ड है, बड़ी रोड है जो कि डायरेक्टली एक्सेस की जा रही है। तो डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूं। कैमरामैन थोड़ा सा मुझे फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वक्त हम पार्क रोड के ऊपर मौजूद हैं। ये जो पार्क रोड है इसमें मैं 100% श्योर हूं कि यहाँ पर भी एक अंडरपास जो है वो बनाया जाएगा ताकि ऑपोजिट साइड जो है वो इजीली एक्सेस की जा सके। और इसी के साथ हमारी इस साइड पे अगर आप देखें तो ये 220 फीट की जो बड़ी बुलेवार्ड है इसके ऊपर काम हो रहा है, काम इन्होंने शुरू कर दिया जी। तो व्यूअर्स ये मेरी बैक साइड पे आप ये रोड देख सकते हैं। ये एनआईएच की जमीन के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये सारी गवर्नमेंट की जमीन है और ये गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है मारगला इनक्लेव जो कि सीडीए और डीएचए का एक जॉइंट वेंचर है। ये रोड डायरेक्टली एक्सेस की जाएगी मारगला इनक्लेव को। मारगला इनक्लेव से आगे जो है मजीद सेक्टर्स को भी डिवाइड की जाएगी। ये 220 फीट की बड़ी बुलेवार्ड बैरिया इनक्लेव की मेन गेट तक भी जाएगी, पार्क व्यू सिटी के मेन गेट तक भी जाएगी और वहां से आगे भी जो जितना एरिया है जैसे सिमली डैम रोड है और इसके अतराफ में बाकी सोसाइटीज हैं, नेवल फार्म हाउसेज हैं, इन सब को जो है इस रोड का बड़ा बेनिफिट हासिल होने लगा है। तो अगर मैं आपको बताता चलूं, मुझे बज़ाहिर मैं आपको अगर एक चीज बता सकूं तो इस एरिया को इस रोड से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा है। इस एरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल मुझे देखने को मिल रहा है। तो जो हजरात इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस वक्त जरूर इन्वेस्ट करें, लेकिन सेफ एंड सिक्योर एरिया के अंदर जो सीडीए से अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एरिया हो, उस एरिया में इन्वेस्ट करें। और चलते हैं आगे, आपको बाकी एरिया भी दिखाता हूँ। ये रोड आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा। ये अभी हम पार्क रोड पे मौजूद है, अभी हम आगे जाते हैं। स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा, 2-3 स्टेप्स के ऊपर काम हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रोड कहां कहां से गुजरेगी और कैसे कैसे गुजरेगी। तो वीडियो में जुड़े रहें, चलते हैं आगे बढ़ते हैं जी। तो व्यूअर्स हम आ चुके हैं इसकी दूसरी साइड पे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से आपको पार्क रोड जूम करके मेरा कैमरामैन दिखाए तो वो सामने आपको पार्क रोड नजर आ रहा होगा। पार्क रोड से इधर जो है काम काफी स्पीडली शुरू है, काफी तेजी से शुरू है। फिर ये सेंटर में हमारे पास एनआईएच की रोड आ जाती है, अस्पताल वाली रोड आ जाती है। इसके फिर अगर हम ऑपोजिट साइड वाली की बात करें तो इस साइड पर भी काफी जोरों शोर से काम शुरू है। आप देख सकते हैं ये इसको बेसिकली क्रैक एवेन्यू का नाम दिया गया है
और ये एवेन्यू जो है ये बेसिकली सबसे पहले कनेक्ट करेगी मारगला इनक्लेव को, और उसके बाद वहां से आगे पार्क व्यू सिटी, बैरिया इनक्लेव, सिमली डैम रोड, नेवल फार्म हाउसेज या इस हाफ में जितनी भी लोकल सोसाइटीज है उसको ये 220 फीट की रोड एक्सेस की जाएगी। इस वक्त अगर हम यहाँ मूवमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो आप मेरी बैक साइड पे मशीनरी देख सकते हैं। लेवलिंग का काम काफी जोरों शोर से शुरू है, और इसी के साथ साथ इस साइड पर भी अगर आप देखें ये मशीनरी आपको नजर आ रही होगी, इस साइड पर भी काफी जोरों शोर से काम शुरू है। तो ये यहाँ तक की अपडेट है, यहाँ तक की एक्सेस है। यहाँ से आगे अभी हम जाएंगे जो मोड़ा नूर का बीच में एरिया आता है, जहां पर आपको काफी सारा एरिया आपको देखने को मिलता है। उस एरिया को भी मैं कोशिश करूंगा अभी जाकर आपको प्रॉपर कवर करके बताऊं कि वहां पर डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है। ये आपको तकरीबन 1/2 किलोमीटर एक्सेस आपके सामने है, क्लियर है, लेवलिंग हो चुकी है, गेड़े वगैरह डलने शुरू हो चुके हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब जो इन्हें टारगेट दिया गया है, अभी मेरी यहाँ 1-2 कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं 15 फरवरी तक हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, इस रोड को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड हमें यही लग रहा है अभी फिलहाल जो हमें ऑन ग्राउंड इस एरिया के अंदर काम देखने को मिल रहा है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद इससे भी पहले हो जाए। लेकिन जो आगे वाला एरिया है, मोड़ा नूर वाला एरिया है, या इसके बाद वाला जो एरिया है, वहां पर थोड़ी मेहनत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर अप एंड डाउन एरिया बहुत है, फिलिंग बहुत है, जगह ऊपर नीचे बहुत है। ये तो ऑलरेडी लेवल एरिया था, बस इसको लेवल करके इसको प्रेसिंग का काम शुरू है। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैरिया इनक्लेव की मेन गेट तक की एक्सेस में इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कहां से जाएगी, कैसे जाएगी। ये एक बड़ा पोटेंशियल है बैरिया इनक्लेव के लिए। जो हजरात बैरिया इनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो जरूर इन्वेस्ट करें, बट उस एरिया के अंदर करें जो सीडीए से क्लियर हो, सीडीए से अप्रूव्ड हो। तो चलते हैं आगे, अभी हम मोड़ा नूर वाली साइड पे एक्सेस करते हैं, वहां पर भी देखते हैं, वहां की सिचुएशन भी आपको बताते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहें और आगे चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं इसके तीसरे हिस्से में। सबसे पहले दोबारा मैं कैमरा घुमाकर आपको यहां से पार्क रोड वाला एरिया सारा दिखाऊंगा। वो सामने पार्क रोड है जी, आप लेवलिंग देख सकते हैं। रोड मैं इस वक्त कहता हूं कि 50% रोड का काम कंप्लीट हो चुका है। 220 फीट की बड़ी बुलेवार्ड जो मारगला इनक्लेव को एक्सेस दी जा रही है, इस साइड पर देखें आप, ये मशीनरी देखें। इस टाइप का विजिट आपको आज तक किसी ने भी नहीं करवाया होगा। इस क्रैक एवेन्यू का जो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इस साइड पे ये सारा NIH हॉस्पिटल के घर वगैरह बने हुए हैं, और ये देखें कितना स्पीडली काम हो रहा है। ये सामने आपका मारगला इनक्लेव मोड़ा नूर का एरिया है सारा। ये देखें रोड के ऊपर आप मशीनरी, अभी मैंने काउंट करने की कोशिश की है, 260+ मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है। मेरे इस साइड अतराफ को अगर आप देखें तो इस साइड पे अलग से टीम काम कर रही है, और सामने आपको पार्क रोड नजर आ रहा होगा, पार्क रोड है। तो यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे, आगे से भी आपको एक्सेस करेंगे, लेकिन यहाँ से हमें क्लियरली मारगला इनक्लेव नजर आना शुरू हो चुका है। तो अभी हम आगे चलते हैं, मजीद आपको बताते हैं, वीडियो में जुड़े रहें। जी तो व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं उसी क्रैक एवेन्यू के ऊपर जो कि 220 फीट की बुलेवार्ड है। सबसे पहले आप इस साइड पे देखें, ये वही मशीनरी है जो मूवमेंट कर रही है, काम लगा हुआ है। जूम करके कैमरामैन दिखाइएगा। हम इससे पहले वो आगे वाली स्टेज पर खड़े थे, वहां से हम आए हैं यहाँ तक। इस लोकेशन की अगर मैं बताता चलूं आपको, तो मेरे इस साइड पे आपको ये जोंग हेड ऑफिस आपको नजर आ रहा होगा। ये जोंग हेड ऑफिस है, और इसी के साथ ये IT पार्क का बिल्डिंग भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो जोंग वाली रोड है, जिस रोड के ऊपर हम खड़े हैं, ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है जिना एवेन्यू को, जो बैरिया इनक्लेव, मारगला इनक्लेव और पार्क व्यू सिटी की पुरानी एक्सेस है, उसको कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर भी अंडरपास बनेगा, यहाँ से ये क्रैक एवेन्यू डायरेक्टली सीधा जाएगी। इस साइड पे आप देखें, ये देखें स्टील वर्क यहाँ पर हो रहा है, पाइल्स वगैरह का काम यहाँ पर शुरू है। और ये क्रैक एवेन्यू इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए डायरेक्टली मारगला इनक्लेव को एक्सेस करेगी। मारगला इनक्लेव से फिर आगे जो बाकी सोसाइटीज हैं उनको भी एक्सेस की जाएगी। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर मैं खड़ा हूं, यहां पर हमें एक और पॉइंट जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम PM सेक्रेटरीट और इस एरिया को जो है 5 मिनट की एक्सेस यहां से देंगे। वो एक्सेस कैसे दी जाएगी, आए मैं आपको बताता हूं। ये जो जोंग वाली हेड ऑफिस, ये जो जोंग वाली रोड है जिसपे हम इस वक्त खड़े हैं, ये रोड आगे कनेक्ट की जाएगी, और यहां से डायरेक्टली जो है जो हमारा रावल डैम चौक है,
रावल डैम चौक को एक्सेस की जाएगी, जिससे इस एरिया की सारी ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाएगी। जिना एवेन्यू, 220 फीट की ये क्रैक एवेन्यू, ये जोंग वाली रोड, तो इससे ट्रैफिक कंट्रोल में आ जाएगी। सबसे पहले तो यही एक जो 220 फीट की एवेन्यू बन रही है, जिस पे आप मशीनरी देख रहे हैं, काम जोरों शोर से शुरू है। यही एवेन्यू जो है इन 4-5 सोसाइटीज को बड़ा पोटेंशियल देने जा रही है, बड़ी तब्दीली लाने जा रही है। लेकिन इसके बावजूद, इसके साथ साथ, चूंकि ये जोन 4 है इस्लामाबाद का, तो इसमें और भी बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो होने वाले हैं, मजीद होंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपके सामने है। इस साइड पे कैमरामैन जरा थोड़ा सा दोबारा जूम करके इन्हें बताइएगा कि पार्क रोड से इस रोड तक जो है, रोड बिल्कुल लेवल कर दी गई है, बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। इससे आगे भी अभी मैं आपको बताऊंगा, एंड तक मैं इंशाल्लाह, ये वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको तफसील से बताऊंगा, डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये एवेन्यू कहां तक जा रही है, कहां कहां से गुजर रही है। किसी के घर तो बीच में नहीं आ रहे। सीडीए और डीएचए खुद भी कोशिश कर रहा है कि हम किसी की जमीन को जाया ना करें। अगर किसी की जमीन बीच में आ रही है तो उनसे खरीदी जा रही है वो जमीन, लेकिन बहरहाल इसको आगे स्टेप्स में क्लियर किया जा रहा है। तो अभी हम चलते हैं आगे। ये जोंग हेड ऑफिस वाला एरिया है। इसके बाद हमारे पास बीच का एक पैच है मोड़ा नूर, जिसमें प्रॉपर एक विलेज आबाद है, पूरा एक गांव आबाद है। उसके बीच की भी हम कवरेज करेंगे। उसके बाद हमारी एंट्री होगी मारगला इनक्लेव के अंदर। तो वीडियो में जुड़े रहें, आगे बढ़ते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम आ चुके हैं आगे की तरफ, और नई जो जगह है वहां पर भी आप देख सकते हैं ये मोड़ा नूर का इलाका है। मोड़ा नूर के एरिया में भी आप देख सकते हैं लेवलिंग का काम जोरों शोर से शुरू है। ये सारी वो लैंड है जो कि आज से 2 साल पहले बैरिया टाउन की मलकियत थी, और ये 500 कनाल के आसपास की लैंड थी जो कि सारी बैरिया के पास थी। और इस पर भी आप देख सकते हैं मूवमेंट हो रही है, काम हो रहा है। उस साइड पे अगर वो एक जगह आपको नजर आ रही है तो वो बैरिया दस्तरख्वान है, बैरिया दस्तरख्वान है और पनाहगाह है वहां पर। और इस साइड की जो आप लोकल आबादी देख रहे हैं, ये सारी मोड़ा नूर की आबादी है, मोड़ा नूर की सारी लोकल आबादी है। और इसी तरीके से ये रोड आगे की तरफ एक्सेस करेगी। मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं डीएचए और सीडीए मिलके ये कोशिश कर रहा है कि किसी लोकल को कोई नुकसान ना हो, कोशिश इनकी पूरी है। और ये देखें, यहाँ से आगे भी मूवमेंट हो रही है, काम हो रहा है। अभी मैं आगे भी जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आगे इन्हें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है, जगह हिली है, ये सारा पोटोहार का इलाका है, यहाँ पर अप एंड डाउन ज्यादा है, तो लेवल करने में इन्हें टाइम ज्यादा दरकार होगा। इससे पहले का जितना पैच आपने देखा है वो तो सारा इनके पास क्लियर है, लेवल है, ऑलमोस्ट वो कर भी चुके हैं। लेकिन यहाँ से आगे भी लैंड इनके पास एक्वायर्ड है, सारी लैंड एक्वायर्ड है 100%। सिर्फ लेवलिंग में इन्हें टाइम लगेगा, टाइम पीरियड इनका दरकार होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे का एरिया भी आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम मारगला एनक्लेव के अंदर एक्सेस करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हम इसी एवेन्यू को कवर करते करते इस स्टेज तक पहुंचे हैं। ये नीचे आप देखें एवेन्यू के ऊपर यहाँ पर काम शुरू है। कैमरामैन वो सामने मस्जिद जूम करके दिखाइएगा जो कि बैरिया की दस्तरख्वान के लिए बनी थी। इस मस्जिद के चांस नज़र आ रहे हैं कि मे बी इसको शहीद किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल एवेन्यू के सेंटर में आ रही है। और यही एवेन्यू आगे आते आते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सारा मोड़ा नूर का इलाका है, मोड़ा नूर की इस साइड पे ये सारी आबादी है। और इसी के साथ साथ ये एवेन्यू यूँ आगे बढ़ते हुए आगे की तरफ जाएगी। और वो सामने जो आपको एक येलो मशीनरी नज़र आ रही है, कैमरामैन जूम कीजिएगा, वहाँ से जो है मारगला इनक्लेव की तरफ इसको टर्न किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। ये एवेन्यू इसी स्टेप में आगे जाएगी और इसी तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस साइड पे मूवमेंट आप देख सकते हैं, काम हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से मशीनरी काम कर रही है। 15 फरवरी जो है वो लास्ट डेट दी गई है कि 15 फरवरी तक हम इसको लेवल करके प्रॉपर क्लियर कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मोड़ा नूर का जो आखिरी एरिया है जो कि बाबर इनक्लेव के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पर अभी हम जाएंगे, उस एरिया को भी कवर करेंगे कि उस एरिया में कौन कौन से एरिया पे काम हो रहा है, किस तरीके से मशीनरी मूव कर रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एरिया जितना भी है, इस एरिया में इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि इससे पहले जितनी ज़मीन थी वो सारी सरकारी ज़मीन थी, गवर्नमेंट की ज़मीन थी, इनकी अपनी ज़मीन थी। लेकिन ये वाला जितना एरिया है ये मलकियती लोगों की ज़मीनें हैं, मलकियती लोगों की जगह हैं। तो जिन लोगों के बीच में ज़मीनें आ रही है
लाजमी सी बात है वो भी इस पे एक्शन लेंगे। अगर उनके साथ इनकी सेटलमेंट हो चुकी है तो वो तो एक अलग बात है, अगर सेटलमेंट नहीं हुई तो वो अपना एक्शन लेंगे, लेकिन इस एवेन्यू को एहतमाम तक पहुंचाया जाएगा। वो कैसे करते हैं, डीएचए और सीडीए मिलकर करते हैं, और कैसे उन लोगों को पेमेंट रिलीज करते हैं, कैसे उन्हें क्लियर करते हैं, लेकिन अभी तक नक्शा इन्होंने डाला हुआ है, मूवमेंट हो रही है, काम हो रहा है, ब्लेड इन्होंने लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं जगह जगह आपको सफ़ेद और ब्लैक किस्म के झंडे आपको जगह जगह नज़र आ रहे होंगे, और जो एक रेड किस्म की मशीनरी काम कर रही है वो मार्गला एनक्लेव की मेन एक्सेस है, वहां से इसको एंटर किया जाएगा, मेन एक्सेस दी जाएगी। बीच में कुछ घर भी बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड यही लग रहा है कि पता नहीं उनको कैसे हैंडल किया जाता है, उन्हें कैसे क्लियर किया जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ तक की जो अपडेट है वो 100% क्लियर है। अभी हम उस स्टेज पर जाते हैं, वहां पर देखते हैं, वहां की अपडेट भी आपको देते हैं। उसके बाद आगे मार्गला एनक्लेव, बैरिया एनक्लेव, पार्क व्यू, एंड तक इंशाल्लाह हम आपको सारी तफसील देंगे। वीडियो में जुड़े रहें, आगे बढ़ते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम आ चुके हैं उस पॉइंट पे जहां से मैंने आपको मशीनरी दिखाई थी, वहां नीचे से कि ये रोड इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक। और मैंने कहा था यहाँ से आगे मार्गला एनक्लेव की जो है मेन एंट्री पॉइंट है। तो आए मैं आपको मार्गला एनक्लेव की एंट्री दिखाऊं। ये 220 फीट की मेन एवेन्यू है जो कि पार्क रोड से यहाँ तक कनेक्ट की जा रही है मार्गला एनक्लेव के साथ। ये नीचे सारा मोड़ा नूर का एरिया है, और ये एक सोसाइटी है जिसको बाबर इनक्लेव भी कहा जाता है। इसके बिल्कुल बैक साइड से ये एवेन्यू गुजारी जा रही है, और ये सामने है जी आपका मार्गला एनक्लेव का मेन एंट्री पॉइंट। ये आप सामने देख सकते हैं, ये मार्गला एनक्लेव के साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है। अभी तक के स्टेटस के मुताबिक रास्ते में सारी रोड्स क्लियर हैं, काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, मशीनरी काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट कर रही है, काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो ये मार्गला एनक्लेव है। यहाँ से आगे अभी हम जाएंगे और आपको सेंटर में से एग्जिट करके आपको सारी एक्सेस जो है वो आपको हम क्लियर करके बताएंगे कि जो पार्क व्यू और बैरिया एनक्लेव का मेन राउंड अबाउट है उसके साथ इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, वहाँ से पार्क व्यू को एक्सेस कैसे दी जाएगी, बैरिया एनक्लेव को कैसे एक्सेस दी जाएगी, ये तमाम तर तफसील इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और मज़ीद डिटेल आपको बताते हैं। मार्गला एनक्लेव तक हम पहुंच चुके हैं। जी तो व्यूवर्स, अभी हम मार्गला एनक्लेव के अंदर प्रॉपर इंटर हो चुके हैं। ये मार्गला एनक्लेव का ME2 है जो कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं। इस साइड से अगर मैं आपको बताता चलूं तो वो सामने जो मशीनरी काम कर रही है ये मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आगे जो जैसे ही यहाँ से ये एवेन्यू इंटर होगी, यहाँ से आगे इसको मार्गला एवेन्यू का नाम दिया गया है। ये भी सारी 220 फीट की आप देख सकते हैं, इसको प्रॉपर लेवल किया हुआ है, रेडी है, जस्ट कारपेटिंग का काम बाकी है। मेरे इस साइड का जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारा बोटेनिकल गार्डन है, फॉरएवर, ठीक है। और यहाँ से आगे यही एवेन्यू जो है डायरेक्टली सीधा आगे एक्सेस करेगी, सीधा आगे एक्सेस करेगी जो पार्क व्यू सिटी और बैरिया एनक्लेव का राउंड अबाउट है, जहां पर अभी मैं आपको एग्जिट करूंगा वहां तक ये एक्सेस करेगी। लेकिन साथ ही राइट साइड पे जो जिना एवेन्यू है 300 फुट, जिस पे अभी बैरिया एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, मार्गला एनक्लेव की ट्रैफिक आती जाती है, उसको भी एक शॉर्टकट एक्सेस दी जा रही है। वो भी 300 फीट की बड़ी एवेन्यू है, वो भी है। और इसके अलावा ये रोड सीधा आगे भी निकलेगी। तो अभी हम गाड़ी में बैठते हैं, यहां से आगे हम आपको गाड़ी की ड्राइव करा के प्रॉपर दिखाता हूं कि जिना एवेन्यू को कहां से कनेक्ट की जाएगी और पार्क व्यू के राउंड अबाउट को ये एवेन्यू कहां से कनेक्ट की जाएगी। तो चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी तो व्यूवर्स, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको जो है बैरिया एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। एक तो ये मार्गला एवेन्यू है, ये सीधा डायरेक्टली सीधा स्ट्रेट एक्सेस करेगी। जो बैरिया एनक्लेव और पार्क व्यू का राउंड अबाउट है उसको भी कनेक्ट किया जाएगा, सीधा ये एवेन्यू डायरेक्टली वहां तक जाकर कनेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ से राइट साइड पे एक बड़ी नॉर्दर्न बाईपास जिसको कहा जाता है, वो आगे ये जो आपको हाई एक्सटेंशन वायर्स नजर आ रही है, इसके नीचे नीचे से वो नॉर्दर्न बाईपास निकलेगा डायरेक्टली जिना एवेन्यू। वैसे वो पार्क व्यू चौक, जो पार्क व्यू वाला चौक है वो भी जिना एवेन्यू ही कहलाता है, लेकिन ये एवेन्यू डायरेक्ट उसको भी कनेक्ट की जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ से भी जो है इसको एवेन्यू को जो है कनेक्ट किया जाएगा। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं और उसको एक्सेस करते हैं।
और मैं फर्स्ट टाइम जो है मार्गला एनक्लेव के अंदर प्रॉपर इंटर हुआ हूँ, और जस्ट इस एक एवेन्यू की वजह से कि मैंने कहा इस एवेन्यू को हम एक्सप्लोर करें, इसको हम देखें और मार्गला एनक्लेव का लेआउट भी ज़रा देखें कि किस तरीके से मार्गला एनक्लेव के अंदर काम हो रहा है, क्या तरीक़ेकार है मार्गला एनक्लेव का। लेकिन काफ़ी तेज़ी से इन्होंने जो है डेवलपमेंट की है। और ये जितना एरिया है ये मार्गला एनक्लेव का ME2 का एरिया है जो आप देख रहे हैं। और ये जितना एरिया है ये सारा आपका जो है ऑलमोस्ट 70% कह लें कि डेवलप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये सारी नॉर्दर्न बाईपास है, ये डायरेक्टली हम अभी सामने मार्गला जो हमारा जिना एवेन्यू है 300 फुट वाइड जिसको किया जा रहा है, जिस पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारा काम हो भी चुका है, उसको अभी हम जाके डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। ये नॉर्दर्न बाईपास जो है ये सीधा जाके उसको कनेक्ट करेगी। और ये नॉर्दर्न बाईपास कितनी वाइड है इसका मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। अच्छा, ये जो नॉर्दर्न बाईपास है ये भी 120 फीट की मेन एवेन्यू है जो कि जिना एवेन्यू को कनेक्ट की जा रही है। तो ये अभी हम ऑलमोस्ट नॉर्दर्न बाईपास को हम कनेक्ट करने लगे हैं। ये डायरेक्टली मेन ये 120 फीट की एवेन्यू है जो आप लेवल देख रहे हैं। ये सारी 120 फीट की एवेन्यू है जो आप सामने देख रहे हैं जिस पे हम जा रहे हैं। अभी इसको कारपेटिंग का काम इसका बाकी है, बट इसको काफ़ी जल्द कारपेट भी कर दिया जाएगा। स्ट्रीट बोर्ड वगैरह ये चीज़ें तो सारी लग चुकी हैं। और ये अभी हम जो मार्गला एनक्लेव का रिंग रोड है उसको अभी हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, जिसके सेंटर में आपको जो है डांसिंग फाउंटेन का एरिया देखने को मिलता है और हाई राइज कमर्शियल देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ मेन जिना एवेन्यू को भी ये जो है रिंग रोड इसके दोनों साइडों पे कनेक्ट करता है। तो ये अभी हम रिंग रोड पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। इसमें तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी लग चुकी है, काफ़ी सारा काम रिंग रोड पे हो चुका है, ये आप देख सकते हैं जी। तो ये मार्गला एनक्लेव का लेटेस्ट स्टेटस है और यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट का काम शुरू है, आप देख सकते हैं। ये रिंग रोड है, ये डायरेक्टली मार्गला जो अब जिना एवेन्यू है उसको कनेक्ट कर रही है, आप देख सकते हैं। जाके कनेक्ट करते हैं अगर रास्ते में कोई रुकावट वगैरह ना आई, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं। और ये देखें आप, ये एवेन्यू है जो कि डायरेक्ट इसी एवेन्यू को कनेक्ट करेगी जो 220 फीट की एवेन्यू आ रही है। तो ये एक बड़ा पोटेंशियल है इस एरिया के अंदर, एक बड़ा जो है गैप आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी उन हजरात से गुजारिश है जो बैरिया एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मार्गला एनक्लेव के अंदर अगर आपका बजट ठीक है तो पहले प्रायोरिटी मैं आपको ये कहूँगा कि आप मार्गला एनक्लेव में इन्वेस्ट करें। मैं खुद पिछले 8-9 साल से बैरिया एनक्लेव को डील कर रहा हूँ और बैरिया एनक्लेव का मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बड़ा अच्छा ROI क्लाइंट्स को मिला है। तो मैं फिलहाल बैरिया एनक्लेव को ही डील कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर मेरे साथ टीम बढ़ती है, टीम आगे सर्वाइव करती है तो इंशाल्लाह हम मार्गला एनक्लेव में भी एंट्री करेंगे, लेकिन हमारा काम एंड यूजर के साथ ज्यादा है। अच्छा व्यूवर्स, ये हम आ चुके हैं जी जिना एवेन्यू पे। यहाँ पर मैं गाड़ी रोक के आपको जरा गाड़ी से उतर के दिखा देता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट की जाएगी इसके साथ ना। तो जरा थोड़ा सा रुके, मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ जी। तो व्यूवर्स, हम एहतमाम तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरी माइक के अंदर चार्जिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि वीडियोस बनाते वक्त काफी टाइम लगा है मुझे। और ये गलती जो है मेरे कैमरामैन की है, इसको मैंने बोला भी था कि मोबाइल चार्ज करके आए। अभी हम मौजूद हैं मेन जिना एवेन्यू के ऊपर। ये आप राउंड अबाउट देख सकते हैं, ये जिना एवेन्यू है। यहाँ से आगे बैरिया एनक्लेव के मेन गेट तक ये 300 फीट एवेन्यू है जिस पे काम हो रहा है और ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अगर आपने बैरिया एनक्लेव का विजिट किया है तो आपको पता है सिर्फ सेंटर में एक बाजार आ रहा था जिसकी वजह से मसला बन रहा था। वैसे ये एवेन्यू 300 फीट की एवेन्यू है जो कि बैरिया एनक्लेव तक कनेक्ट करती है। इस साइड पे हमारे पास नॉर्दर्न बाईपास का एरिया है और ये सारा जो है आप देख सकते हैं मार्गला एनक्लेव के ME2 का एरिया है। और अगर मैं आपको बताता चलूं तो वो सामने टैंकी, कैमरामैन जूम कीजिएगा ताकि इन्हें पता लग सके कि वहां से ये एक्सेस क्लियर की जा रही है। और ये एक्सेस सिर्फ यहाँ पर ही कनेक्ट नहीं की जा रही, इसके अलावा आगे जो पार्क व्यू का राउंड अबाउट है वहां पर भी वो एवेन्यू डायरेक्ट इसी तरीके से कनेक्ट की जाएगी जैसे इस राउंड अबाउट के साथ कनेक्ट की जा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मजीद अपडेट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैरिया एनक्लेव में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें।
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।